अगर एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो अपने बहुत ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि एसएससी जीडी को तैयारी करने से पहले सबसे पहले जान लें कि इसमें कितनी प्रकार के पोस्ट होते हैं, यानी कितना पोस्ट होता है। जो 24,369 पोस्ट है, कितना है एसएससी जीडी में इस समय प्रेजेंट टाइम में 24,369 पोस्ट आया है, जो अलग अलग कैटेगरी में है। अब इसमें बात कर दिया जाए एग्जाम होगा कैसा, यानी ओमार होगा कि सीबीटी होगा, ये तो डाउट है सबसे बड़ी स्टूडेंट के लिए, यही डाउट है कि एग्जाम होगा मेरा कैसे, एग्जाम होगा सीबीटी हो कि ओमार होगा। यानी मैं बता दूं जो एग्जाम होगा आपका सीबीटी होगा, सीबीटी यानी जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब एग्जाम होगा कब, ये जब एग्जाम होगा जनवरी में होगा, कब होगा जनवरी माह में, जो अगले महीने में आने वाली है। अब बात कर दिया एसएससी जीडी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म भरना जरूरी है। अब फॉर्म की फीस कितनी है, तो इसकी अगर फीस की बात कर दिया है तो जनरल और ईबीएस और ओबीसी में बात कर दिया जाए तो इसकी फीस जो है कितनी है 100 रुपीज है, कितनी है 100 रुपीज। अगर यही फीमेल और एससी और एसटी की बात कर दिया जाए तो इसकी जो फीस है मात्र 0 रुपये, यानी कुछ भी नहीं है। इन लोग की फॉर्म फीस 1 भी रुपया नहीं लगता है। पोस्ट की बात की जाए तो बीएसएफ में पोस्ट की बात है 10,497 पोस्ट, कितनी है बीएसएफ में 10,497 पोस्ट है। अगर यही पोस्ट सीआईएसएफ में बात कर दिया जाए तो इसमें कितनी पोस्ट है, मात्र 100 ही पोस्ट है, कितने हैं 100 पोस्ट है। अगर यही बात करते हैं सीआरपीएफ में तो सीआरपीएफ में 8,911 पोस्ट है, कितने पोस्ट है 8,911 पोस्ट है। अगर यही एसएसबी में बात कर दिया जाए तो एसएसबी में 1284 पोस्ट है, कितने हैं 1284 पोस्ट। और आईटीबीपी में बात कर दिया जाए तो 1613 पोस्ट है, कितने पोस्ट है 1613 पोस्ट। वही एआर की बात करी जाए तो एआर में 1697 पोस्ट है। एसएसएफ में कितने पोस्ट हैं 103 पोस्ट है। अब बात करते हैं इसकी एनसीबी की जो न्यू पोस्ट आई है, क्या है ये न्यू पोस्ट है। इसमें अगर बात करें जो बीएसएफ में सिपाही के लिए आई एनसीबी जो भर्ती है, इसमें मात्र 164 पोस्ट हैं, ये मात्र 164 पोस्ट है। अगर बात करें इन बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी आईटीबी एआर एसएसएफ की अगर सैलरी की बात की जाए तो इसकी स्टार्टिंग जो सैलरी है 21,700 स्टार्ट होगी और लास्ट में रिटायरमेंट होते होते 69,100 रुपये की लास्ट इसकी सैलरी पैकेज बनेगी। अगर बात कर दिया जाए तो बीएसएफ में जो एनसीबी की जो न्यू भर्ती आई पोस्ट आई है तो इसमें अगर सैलरी की स्टार्टिंग बात किया जाए तो 18,000 से स्टार्ट होगी और अंत में 56,000 तक जाएगी। यानी 18,000 स्टार्ट हो रही है और 56,000 में लास्ट हो इसकी सैलरी बन रही है किसकी एनसीबी की। अगर बीएसएफ में और अनदर जो पोस्ट है इतनी जो पोस्ट है तो इसकी अगर सैलरी की बात है 21,700 से स्टार्ट हो रही है और 69,100 रुपये के लास्ट पैकेज बन रही है, उसकी लास्ट सैलरी बन रही है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म भरने की एबिलिटी, यानी जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरने की एबिलिटी है क्या होती है। यानी एबिलिटी का जो हिंदी होता है क्या होता है योग्यता, यानी योग्यता हर एक चीज में देखा जाएगा, चाहे एज हो चाहे चेस्ट हो चाहे फिजिकल हो चाहे क्वालिफिकेशन हो, हर एक चीज में योग्यता देखा जाएगा। अगर हम बात करते हैं जब फॉर्म स्टार्टिंग में भरा जाता था, पहले अगर फॉर्म भरा जाता था तो 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में फॉर्म भरा जाता है। लेकिन अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एसएससी के जो न्यू गाइडलाइन आया है इसमें अगर देखा जाए तो कोरोना की वजह से 3 वर्ष क्या आगे बढ़ा दिया, कितना 3 वर्ष आगे बढ़ा दिया। अब क्या है 18 से 26 वर्ष है। अब फॉर्म भरने की जो अगर डेट ऑफ बर्थ कर देखा जाए तो जनरल के लिए देखा जाए, अगर जनरल के लिए देखा जाए तो वे 2/1/1997 ये जनरल के लिए। अगर ओबीसी ईबीएस के लिए देखा जाए तो 2/1/1994, कितना 1994 है। अब अगर एससी एसटी का देखा जाए तो सबसे कम इन लोगों का कितना है 2/1/1992 में। अब देखिए जनरल से ओबीसी और ईबीएस में 3 वर्ष का कम हुआ है। अगर यही एससी एसटी में बात की जाए तो जनरल से 5 वर्ष और ओबीसी और ईबीएस में 2 वर्ष हुआ है। ये तो हमारा एज हो गया। अब बात करते हैं हम हाइट की बात करते हैं। अगर हाइट देखा जाए 170 सेंटीमीटर, ये क्या मेल के लिए है, यह मेल के लिए है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए। अगर फीमेल की बात कर जाए तो 157 सेंटीमीटर है। ये किस मेल और फीमेल की बात हो रहा है, जनरल
जनरल, ओबीसी और ईवीएस की बात हो रही है। अगर यही एससी एसटी की बात कर दिया जाए, तो अगर एससी एसटी की हाइट की बात कर दिया जाए, एससी और एसटी की बात कर दिया जाए, इसमें अगर मेल के लिए देखा जाए तो मेल के लिए हाइट है यानी 162 सेंटीमीटर। अगर यही फीमेल की देखा जाए, फीमेल के लिए देखा जाए तो 150 सेंटीमीटर है। बस क्या है, 150 सेंटीमीटर है। मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। अब अगर चेस्ट की बात कर दिया जाए, अगर चेस्ट की बात कर दिया जाए तो जनरल, ओबीसी और ईवीएस में तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, क्या है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, बिना फुलाए छाती, बिना फुलाए छाती। अब फुलाने पर 5 सेंटीमीटर ग्रो करना चाहिए, बढ़ना चाहिए कितना, 85 आना चाहिए, ये 85 क्या फुलाने पर। अगर यही एससी और एसटी में बात कर दिया जाए, तो अगर एससी एसटी की अगर बात कर दिया जाए, एससी एसटी के लिए देख लिया जाए, तो अगर चेस्ट की लिए देखा जाए तो उनकी 76 सेंटीमीटर बिना फुलाने यानी बिना फुलाए। फुलाने पर कितना, फुलाने पर 81 सेंटीमीटर। इसमें मेन चीज ये है, महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई ड्यूरेशन है क्या, यानी फीमेल के लिए चेस्ट का कोई मतलब नहीं है, इन लोगों का कोई मेजर नहीं किया जाए। वही चेस्ट में सिर्फ पुरुष के लिए देखा जाएगा, मेल के लिए देखा जाएगा, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईवीएस हो, चाहे एससी एसटी हो, कोई भी हो, लेकिन फीमेल नहीं होना चाहिए। अगर फिजिकल लिए देखा जाए तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल के लिए देखा जाए तो 1.6 किलोमीटर कितना, 8.5 मिनट में। यानी जो इन लोग का फिजिकल है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईवीएस हो, यानी फिजिकल सबका सेम ही होना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। अगर इसमें सबसे बड़ी देखा जाए लद्दाख वालों के लिए, तो लद्दाख वाले को 1.6 किलोमीटर जो है 6.5 मिनट में। अगर फीमेल के देखा जाए तो 800 मीटर क्या है 6 मिनट में। ये तो हमारे दौड़ हो गया। अगर क्वालिफिकेशन की बात कर दिया जाए, अगर क्वालिफिकेशन की हम बात कर दिया जाए, 10+2 होना चाहिए। इस फॉर्म को अच्छे पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहिए, भरने के लिए 10+2 पास आउट होना चाहिए। अगर सिलेबस की बात देखा जाए तो मैथ सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन कितने नंबर के, 40 नंबर के, यानी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इसी प्रकार अगर रीजनिंग में देखा जाए, यानी रीजनिंग में देखा जाए तो 20 क्वेश्चन कितने, 40 नंबर के। इसी प्रकार जीके, जीएस, करेंट अफेयर, इन तीनों मिलाकर कितने 20 क्वेश्चन मार्क 40 नंबर। अब आता है हिंदी या इंग्लिश। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या मुझे दोनों करना है? नहीं, आपको जो एक इंटरेस्ट में लगता है, जिसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आप उसी सब्जेक्ट करना है। या तो हिंदी कर सकते हैं या तो इंग्लिश कर सकते हैं, किसी एक को भी करना। इसमें क्या 20 क्वेश्चन कितने, 40 नंबर के। अब बात आती है जो पहले जो एग्जाम होता था, यानी पहले जो एग्जाम होता था एक क्वेश्चन होता था, यानी क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन कितने नंबर, 1 नंबर। लेकिन अब जब एग्जाम हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो अब एग्जाम होगा उसमें क्या एक क्वेश्चन कितने नंबर, 2 नंबर का होगा। यानी हुबहू सब एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो गया है। अब जो एग्जाम की जो टाइम थी, यानी अगर एक क्वेश्चन का अगर दिखाया जाए तो रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए एक क्वेश्चन पर 45 सेकंड मिलेगा। इस जो एग्जाम होगा जनरल में, जो पहले एग्जाम होता था एक क्वेश्चन पर कितने सेकंड मिलता था, 55 सेकंड मिलता था। अब सोचिए कितनी डिफरेंस हो गई। लेकिन अब जो टाइम का जो चेंजिंग हुआ है, क्या पहले जो टाइम जो हमको टाइम मिलता था, यानी एसएससी जीडी का जो एग्जाम करने में जो टाइम मिलता था हमको सॉल्व करने में पेपर को, क्या 90 मिनट मिलता था। कितना, 90 मिनट मिलता था। लेकिन अब इसी एग्जाम को सॉल्व करने के लिए कितने मिनट मिल रहा है, मात्र 60 मिनट। क्या 60 मिनट ही मिल रहा है। यानी अगर देखा है तो सब ही चेंज हो गया है, एग्जाम पैटर्न ही पूरी तरह से चेंज हो गया, टाइम भी कम हो गया है, क्वेश्चन सेम है। इसी यूट्यूब चैनल गोलजीत प्लेटफॉर्म पर एसएससी के स्पेशल मैथ, स्पेशल हिंदी, स्पेशल जीएस, जीके, करंट अफेयर की रेगुलर क्लासेस चलेंगी। आप उस चीज को देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जिससे मैं भी मोटिवेट होकर आपको अच्छी तरीके से एजुकेशन वाली वीडियो देते रहूं।